आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि लिक्विडिटी स्वीप और ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है, ये मार्केट में कैसे वर्क करता है, ये कैसे होता है। तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू और चार्ट पे जाके भी एक्सप्लेन करने वाला, तो वीडियो में बने रहे। तो चलो चलते हैं पहले एक्सप्लेनेशन पे। तो अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि लिक्विडिटी स्वीप और ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझा देता हूँ लिक्विडिटी स्वीप। तो भाई बहुत लोगों को वो कन्फ्यूजन होता होगा भाई लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। तो बहुत लोग चार्ट खोलते होंगे और चार्ट पे देखते होंगे भाई ऐसा ऐसा ड्राइंग बनी होगी और मार्केट यहाँ से ऊपर गया होगा और यहाँ से नीचे, फिर ऊपर नीचे। ये लोग नॉर्मली सब लोग देखते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ रिटेलर ट्रेडर क्या सोचता है तो भाई यहाँ से अब मुझे बाइंग कर लेनी चाहिए, वो यहाँ से ट्रैप हो जाता है। तो ये तो थ्रू मैंने एक एग्जांपल दिया कि भाई कैसे लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। मैं आपको एक अच्छा सा एक ड्रॉ कर देता हूँ। तो अब मैं ड्रॉ कर चुका हूँ, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। तो मार्केट को अगर मूव करना है तो उसको लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है। तो लिक्विडिटी आती कहाँ से, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो बिग प्लेयर इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो लिक्विडिटी को जनरेट करते हैं, वो डालते हैं पैसा। और भाई जिन लोगों ने मेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड वाली वीडियो नहीं देखी है भाई, पहले जाके वो वीडियो देख के ना बाद में ही आप समझ पाओगे, जो कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो फर्दर चलते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी जनरेट करने मैंने आपको बताया कि लिक्विडिटी जनरेट कैसे होती है और वो अभी मार्केट में आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अभी आप देखो कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी जनरेट हुई, हायर हाई बना, हायर लो बना, और यहाँ पे एक हायर हाई बना दिया है बनाया। यहाँ पे होगा स्टॉप लॉस, यहाँ पे होगा अपना प्रॉफिट वाला, और मतलब जो रिटेलर ट्रेडर है वो यहीं पे तो ट्रैप होता है भाई। रिटेलर ट्रेडर क्या सोचता है कि भाई यहाँ से अपन बाइंग कर लेते हैं, यहाँ से वो ट्रैप हो जाता है और यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। यहाँ पर लिक्विडिटी का रोल यही है कि वो यहाँ से मूव करके ऊपर चली जाती है, हायर हाई बनाती है, फिर अचानक से हायर लो बनाती है, फिर और एक हायर हाई बनाती है। और अब जो है मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये क्या होता है। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, उसको टैप करके मार्केट है वो यहाँ से वो यहाँ पे एक हायर लो बना के एक हायर हाई बना दिया। और यहाँ पे रिटेलर ट्रेडर क्या सोचता है भाई कि यहीं से अपन बाइंग कर लेते हैं, यहीं से वो बाय कर लेता है, फिर वो यहाँ पे उसको स्टॉप लॉस भर देता है, मार्केट यहाँ से फिर वो वापस बाइंग की, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बाइंग के लिए एक अच्छा खासा मूव बनाती है मार्केट, जो कि फेक होता है, फिर वापस उसको भर देती है, यहाँ से उसका स्टॉप लॉस हिट कर देती है और यहीं पे उसका मतलब यहाँ पे उसका होता है प्रॉफिट वाला। तो ये होता है, फिर यहाँ से मार्केट यहाँ से वापस नीचे जाती है। आप सोचो कि भाई यहाँ पर 3 टाइम्स क्यों नीचे गई, तो भाई यही तो मार्केट की एक साइकोलॉजी है कि मार्केट है ना वो 3 टाइम्स है ना वो टैप करता है, ये 3 टाइम्स मार्केट है वो टैप करता है। फिर वो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ ये वाला हाई को हाई है ना ऊपर का जो हाई होता है पूरा नहीं, थोड़ा टच करके फिर एकदम से नीचे जाता है। तो ये होता है कि भाई ये कैसे वर्क करता है और ये कैसे दिखता है, मैं आपको चार्ट पे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। होप कि आपको समझ आ गया होगा कि भाई मैं आपको समझ देता हूँ कि मार्केट है वो 3 टाइम से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देता है। यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, सेकंड टाइम ब्रेकआउट दिया और एक थर्ड टाइम ब्रेकआउट दिया। तो ये चलता है। और एक सपोर्ट भी यहाँ पे देखो कि सपोर्ट भी ब्रेक करता है। यहाँ पे क्यों सपोर्ट ब्रेक किया तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे एक सपोर्ट आपको दिखा देता हूँ कि ये हो गया अपना सपोर्ट। यहाँ से मालूम पड़ता है कि जो है सेलर पावरफुल है और बायर वीक हो जाता है, क्योंकि यहाँ की अगर समझो कि बायर अगर आपको बाई की एंट्री करनी है तो वो यहाँ से ऊपर चली जाएगी, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, फर्दर वो एक हायर लो बना के वापस हायर हाई बना के फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये तो बनती है बाय वाली साइड। मैं आपको सेल वाली साइड समझा रहा हूँ कि यहाँ पे सेलर का कंट्रोल होता है, फिर वापस यहाँ पे बायर वीक हो जाता है, यहाँ से बायर वीक हो जाता है, फिर यहाँ पे सेलर वापस पावरफुल हो जाता है। मतलब यहाँ तक तो वो एक मैंने बोला कि वो ब्रेकआउट देता ही है, यहाँ तक ब्रेकआउट देगा वो, फिर वो फर्दर आपको एक बहुत अच्छा सा ब्रेकआउट देगा। यहाँ पे अगर आप सेल की एंट्री करो तो अच्छा है, सेकंड ब्रेकआउट पे कर सकते हो लेकिन थोड़ा अपने रिस्क पे करना। मैं तो बोलूँ मत ही करो, सेकंड ब्रेकआउट पे मत ही करना। थर्ड ब्रेकआउट के बाद ही यहाँ पे एक आपकी एंट्री बन जाती है और आप यहाँ ही से आप अपना पैसा है जो कि आप कमा सकते हो। तो होप कि आपको समझ पड़ गया होगा। तो मैं आपको भी जाके चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ, आपको कैसा लगता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलता है चार्ट पे।
जाओ मैं नीचे समझा देता हूँ। तो आप यहाँ यहीं पे एक अच्छा सा, नहीं यहाँ पे नहीं, हाँ, मेरे को ज़्यादा सेलिंग करने में मज़ा आता है, तो मैं आपको सेलिंग की एक एंट्री दिखाना चाहता हूँ। तो देखो मार्केट ने यहाँ से एक लिक्विडिटी, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ जो कि आपको समझ पड़ेगा। वैसे तो मेरे को भी मालूम है आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो मार्केट ने यहाँ से एक यहाँ से पुल बैक दिया, हायर हाई बनाया, फिर यहाँ से इमीडिएट एकदम हायर लो बना के हायर हाई बनाया, क्योंकि मैंने आपको बोला यहाँ पे मतलब अपना बायर का कंट्रोल यहाँ पे था। फिर यहाँ पे सेलर को इनवाइट हुआ, लेकिन यहाँ से भर दिया, स्टॉप लॉस भर दिया, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भरा। यहाँ पे लोग सोचते हैं कि हम लोग सेलिंग करते हैं, मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि भाई अभी मार्केट नीचे जा रही है तो हम सेलिंग करते हैं, तो भाई वो तुम्हारा तो होगा नहीं, अभी के लिए तो नहीं होगा। यहाँ पे फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ, को इनवाइट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से वापस उसका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, फिर वापस नीचे गया, फिर वापस यहाँ पे आप देखोगे तो ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक सेलर को वापस इन्वाइट आया है, फिर वापस भर के अब देखो नीचे गया ना मार्केट, यहाँ से नीचे गया। और मैंने आपको बोला था ना कि भाई ये वन ब्रेकआउट, 2 ब्रेकआउट और 3 ब्रेकआउट। उसके बाद देखो मैंने बोला था ना, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ से 1, 2 और 3, फिर यहाँ से मार्केट नीचे गया है, यहाँ से मार्केट नीचे गया है। मैंने ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी स्वीप ये दोनों ही कवर करता है। लिक्विडिटी क्या होता है तो मैं आपको और एक बार अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि मार्केट है ना पीछे की लिक्विडिटी ग्रैब करने जाता है। हाँ तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही थी, ये वाला जोन के अंदर लिक्विडिटी रेस्ट कर रही थी। मार्केट ने यहाँ से ग्रैब किया लिक्विडिटी, फर्दर नीचे गया, यहाँ से मार्केट नीचे चला गया। और मैंने आपको बोला था कि यहाँ से अब बाय की एंट्री बनेगी, जो कि बन जाती है। और ये वाली है ना, ये स्विंग ट्रेड रहती है, और यहाँ पे 2 से 3 दिन आपके चले जाएंगे। मैं आपको बताऊँ तो अगर आपको अच्छा खासा पैसा कमाना है तो आपको मिनिमम 2 से 3 दिन तो जैसे निकल जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगी। देखना चाहते हो तो ये कितने दिनों का है, ये देखो 5 दिन आपको ये ट्रेड होल्ड करनी पड़े, तब जाके आप इतना खासा बड़ा पैसा बना पाओगे। तो ये तो था लिक्विडिटी स्वीप और ब्रेकअप स्ट्रक्चर। होप कि आपको थोड़ा भी समझ आया तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट कर लेना। और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ मेरी स्ट्रैटेजी के ऊपर, फर्दर इसी पे रहने वाली है, और मैं इस स्ट्रैटेजी में क्या मैं यूज़ करता हूँ वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।